आपको दिखाऊंगा एक्चुअल एग्जाम्पल से जो कि कैट 2025 के ही क्वेश्चंस हैं। उस समय की रेलेवेंसी और डिमांड वही थी, पर आज के टाइम पे कंसेप्चुअली डेंस क्वेश्चंस हैं। अगर सारे के सारे क्वेश्चन ट्रेडिशनल तरीके से कर रहा है, शायद कुछ 4-5 शॉर्टकट लगा रहा है, बट ऑब्जर्व नहीं कर रहा, ये चीज नहीं कर रहा, तो वो बच्चा कहता है सर ये कैसे करूं मैं, सर तो बड़ी बड़ी कैलकुलेशन आ गई थी। भाई यूनिट डिजिट भी तो सीखा है, √3 हटाओ, इसमें भी है, इसमें भी है। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप भी कैट 2026 को एम कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही। The idea is CAT has changed, but the aspirants haven't. ये क्या चेंजेस हैं, ये क्या एवोल्यूशंस हैं, या कौन से एरियाज हैं जहां पर कैट ने अपना लेवल बढ़ाया है, पर बच्चे आज भी शायद उस लेवल को इग्नोर कर रहे हैं या अभी तक उस तक पहुंच नहीं पाए हैं। वो कौन से टॉपिक्स के क्वेश्चंस हैं, ये सब जानेंगे हम इसी वीडियो में। एंड ऑफ कोर्स मैं सारी बातें सिर्फ ऐसे ही नहीं कि बस करके चला गया, आपको दिखाऊंगा एक्चुअल एग्जाम्पल से जो कि कैट 2025 के ही क्वेश्चंस हैं, 24 पे भी नहीं जाऊंगा। तो देखते हैं कि कैट का एग्जाम का लेवल कैसे इवॉल्व हो रहा है, क्या कॉन्सेप्ट टफ हो रहे हैं, ऑब्जर्वेशंस आ रही हैं, अप्रोचेस आ रही हैं, या फिर कैलकुलेशंस आ रही है। इन सब चीजों को जानेंगे। तो गाइज ये 15-20 मिनट की बातें आपसे, अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं और कैट क्वांट में स्पेसिफिकली एम कर रहे हैं अपने स्कोर्स को मैक्सिमाइज करने का, 100 परसेंटाइल तक जाने का, तो चलिए जानते हैं गाइज। राइट, अब सबसे पहली जो एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं वो है कि अभी भी मेजॉरिटी एस्पिरेंट्स कैट 2020 के हिसाब से ही प्रिपेयर कर रहे हैं, ओल्ड वे ऑफ प्रिपरेशन, जबकि आज चल रहा है 2026। आप लोग लिखेंगे 2026 का कैट। अब सवाल ये है कि सर ये क्या है, ओल्ड प्रिपरेशन, न्यू प्रिपरेशन, क्या डिफरेंस है? चलिए आपको समझाते हैं। तो गेम बड़ा सिंपल है गाइस। जब बात ओल्ड अप्रोच और न्यू अप्रोच की आती है, दैट इज जब आप PYQs उठाते हैं 2017, 18, 19, 20, 21, दे आर आउटडेटेड डिफिकल्टी लेवल। आप अगर 20-21 का पेपर खुद उठा के देखेंगे, आपको कुछ सवाल मिलेंगे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, डायरेक्ट ट्रिक बेस्ड। उस समय सभी मेंटर्स इंक्लूडिंग अस आल्सो, वी वर ऑल हेवीली बेस्ड ऑन बेसिक कंसेप्ट्स, कुछ थोड़ी बहुत ट्रिक्स, और आप लोग वो ट्रिक्स करके फॉर्मूलास करके जाते थे, सवाल लगता था क्योंकि पेपर में वही आता था। उस समय की रेलेवेंसी और डिमांड वही थी, पर आज के टाइम पे कंसेप्चुअली डेंस क्वेश्चंस हैं। आपके जो एरियाज हैं जहां पे आपको पढ़ाई करनी है वो थोड़ा सा बड़ा हो चुका है अपसेट। राइट, क्वेश्चंस पहले इतना डिग नहीं करते थे। आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जैसे क्वेश्चन में 2025 का स्लॉट उठा के देखना, आ गया था ग्रेटेस्ट इंटीजर का टफ। लॉग में पहले इनइक्वालिटी बहुत रेयर दिखी जाती थी, बट 2025 वापस लॉग की इनइक्वालिटी आई। आप समझ रहे हैं? तो अब सबसे पहले तो सिलेबस थोड़ा सा वास्ट हो गया है। अचानक से सर्कल में टेंजेंट का आ जाना, क्लॉक का वापस लौट के आना 23-24 में, बिल्कुल थोड़ा बहुत आइडिया लेकर, ये सब कंसेप्चुअल क्लियरिटी मांगता है। अब ऐसा नहीं है कि आप पूरा क्लॉक पढ़ने लग जाए, बट अगर आपने बेसिक्स भी पढ़े होते रिलेटिव स्पीड के सर्कल में तो आप कर पाते, है ना। एंड देन द आइडिया इज, पहले एक्सेसिव फॉर्मूला डिपेंडेंसी होती थी, बट अब जो सवाल है वो मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन से बेस्ड आ रहे हैं। अगर आप भी सोचते हैं कि ठीक है सर मैं अरिथमेटिक कर जाऊंगा अच्छे से, सबसे ज्यादा सवाल उससे आते हैं, 25 का पेपर उठा के देखो, डिस्टेंस टाइम स्पीड के क्वेश्चन के साथ अरिथमेटिक सीरीज में लाया गया। उससे पहले उठा के देखो, वर्क रेट टाइम के साथ हार्मोनिक मीन तक उठाया जा चुका है। व्हाट इज द आइडिया कि हमें अब उन बातों को पीछे छोड़ना है कि अरिथमेटिक से 9 सवाल, अलजेब्रा से 6 सवाल, मैं ये 15 सवाल करके ले आऊंगा। इन सवालों के तरह अगर आप जाएंगे, इन बातों को अगर आप दिल से लगाएंगे तो कट ऑफ पार होगी 90 परसेंटाइल तक, तब भी आएगा। बट अगर आप एम 100 परसेंटाइल की क्वांट में कर रहे हैं, 99 की कर रहे हैं, क्वांट आपका डोमिनेटिंग है, इसी से आप वो एक्सेसिव मार्क्स लाना चाहते हैं टू इंक्रीज योर परसेंटाइल, देन नो, then you have to cover the entire basics, you have to be aware with the tricks, and उसके बाद भी ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कट ऑफ पार करनी है, 80-85 परसेंटाइल लेनी है, फाइन, आ जाएगा अरिथमेटिक अलजेब्रा से अभी भी, बट उसके बाद नहीं। राइट, और अगर मैं आपको बात बताऊं, अभी क्वेश्चंस भी देखेंगे 2025 के, जहां से मैं एग्जांपल्स आपको बता रहा हूं, पूरी रिसर्च करके लेके आया हूं। उसके बाद अगर मैं बात करूं, ओल्ड अप्रोच में लिमिटेड एक्सपोजर था,
आप मॉडर्न कैट की तरफ देख ही नहीं रहे थे, आप ना मल्टी कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, ना ऑप्टिमाइजेशन स्किल्स को इतना देख रहे हैं, बच्चा इग्नोर करता था। आप में से भी काफी सारे बच्चे अगर रिपीट कर रहे हैं या पहले के स्टूडेंट्स आप जानते होंगे AMGM इनइक्वालिटी, आपने कहा चलो हटाओ यार कितने सवाल आते हैं, आ गया तो मैं छोड़ दूंगा। 2025 लॉग के साथ AMGM इनइक्वालिटी मिला दिया, उससे पहले लॉग के साथ AP मिला दिया। आप समझ रहे हैं इंपॉर्टेंस कैसे मिलाई जा रही है ये सब चीजें। कितने सारे बच्चे इक्वेशन ऑफ सर्कल छोड़ ही देते थे, भाई क्या है तो आता है नहीं, कभी कभी आता है, आ गया। अब पहले एक टाइम पे तो इन रेडियस सर्कम रेडियस छोड़ के जा रहे थे बच्चे 19-20 में। तो आपको पीछे के हिसाब से नहीं आगे के हिसाब से चलना है, प्रिडिक्ट करना है और क्या आ सकता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो जब आप ये 2020-21 के क्वेश्चंस लगाते हैं आपसे सारे बन जाते हैं, दिस सेट ऑफ फॉल्स एक्सपेक्टेशन इन योर माइंड की मेरे से सब बन रहा है। नाउ द आइडिया इज कि यस ये भी करना है, बट दैट विल गिव अस द कॉन्फिडेंस। इसका मतलब हम 90 परसेंटाइल तक पहुंच गए, अब बात 90 से 100 के जाने की है। और मैं जानता हूं तुम कर सकते हो। मैंने अभी काफी सारे स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं पायनियर में, एलीट में, यूट्यूब पे, और मैं देख रहा हूं तुम्हारा लेवल अच्छा है। क्यों? क्योंकि तुम ये सब आसानी से बना पा रहे हो। पर सवाल यह है कि जब तुम्हारा लेवल अच्छा है तो तुम 85-90 पर क्यों रुकोगे? तुम 100 तक जा सकते हो, मैं तुमको बता रहा हूं। तुमको ये सब चीजों को अब पढ़ना शुरू करना है हल्के हल्के। और इसी को लेके मैं कुछ वीडियोस भी पास्ट में अभी लेके आया हूं, 25 के सवाल, ऑब्जर्वेशन, अप्रोच, ये सब दिखा रहा हूं आपको CPL में। बिकॉज द आइडिया इज आई वॉन्ट कि अगर आज हम इन सब चीजों को देखना शुरू करेंगे तब हम इनको पेपर में बना पाएंगे। ये सब चीजें भी बहुत आसान है, ये टफ नहीं है। बस ऐसा है कि अगर इनको पढ़ा ही ना हो, ऑप्टिमाइजेशन करना सीखा ही नहीं है, वही लीनियर इक्वेशन बेसिक बनाए जा रहे हैं, जबकि वो आ गई है फिर भी उसी को बनाए जा रहे हैं, बेसिक टू इक्वेशन टू वेरिएबल। मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर रहे क्योंकि दिमाग में जबरदस्ती घोल दिया गया है सिर्फ अरिथमेटिक अलजेब्रा, सिर्फ अरिथमेटिक अलजेब्रा। तुम्हारे पास समय है, तुम्हारा अरिथमेटिक अलजेब्रा हो चुका है भाई, तुम सॉल्व ला सकते हो, क्यों रुके हो वहां? समझ रहे हो गेम क्या है? द गेम इज यू आर कैपेबल, बट don't just limit yourself to the basic concepts and the tricks. Now CAT has evolved, so should you start going to these areas and these areas. और इन्हीं में मेरा सबसे ज्यादा स्ट्रेस भी है इस साल, मुझे पता है यही सब चीजों में घुसेगा ये, राइट? कहा मैं तुम 2025 के एग्जाम्पल से दिखाता हूं, ठीक है? लेट्स नॉट जस्ट टॉक अबाउट रैंडम थिंग, लेट अस सी हाउ इट इज डिफरेंट, राइट, विथ सम 25 एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो देखो कैसे ऑब्जर्वेशन की बनी है। 2025 का सवाल दिखाता हूं, ठीक है? ये एक 2025 स्लॉट 1 का क्वेश्चन है। अब देखने में लगता है कि 2 इक्वेशंस एंड 3 वेरिएबल्स, स्टैंडर्ड पैटर्न होता है इसका, एक बच्चे को भी आता है, आप टाइम लेके कर भी देंगे इसको। बट अगर आप इसको सीधा भागे ना सॉल्व करने के लिए, थोड़ा ऑब्जर्व करें, कुछ नजर आ रहा है? अगर अभी नजर नहीं आ रहा, अब देखो ये जो पहली इक्वेशन है a-6b-6c, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, a-6 कॉमन और b-c इक्वल्स टू 4, और -6 कॉमन b-c। ये इक्वेशन देख रहे हो, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 6a + 3 b-c इक्वल्स टू 50। अब क्या तुम्हें लग रहा है कि ये दो इक्वेशन 3 वेरिएबल थी? b-c को x मानोगे कहानी खत्म हो जाएगी। जैसे ही b-c को x मानोगे, ये बन जाएगा a-6x बराबर 4, ये बन जाएगा 6a + 3x बराबर 50। 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, खत्म। द गेम वॉज ऑफ ऑब्जर्वेशन। अभी इसको डबल करूंगा, 6x होगा, कट जाएगा, इसका डबल 12 है और ये 13 है, 50 का डबल 100 और 4, 13 है 104, ए 8 आ गया। आप अपनी स्पीड पे सॉल्व कर सकते हैं, खत्म हो चुकी है बात। और ऑब्जर्वेशन सिर्फ यहां खत्म नहीं होती है, नोटिस करने की बात है कि तुमसे मांग क्या रहा है। तुमसे मांग रहा है 2a + 3 टाइम्स b-c। यहां भी था 3/-c, यहां भी है 3/-c। तुम्हें इसकी वैल्यू ऑलरेडी पता है, तुमसे मांग रहा है ये, यहां से यहां जाने में क्या कम हो रहा है, सोच लो। आप 6 से 2a जा रहे हैं बस, बाकी तो सेम है साहब। 4a माइनस हो रहा है साहब, बाकी तो सेम है। 4a मतलब तो 32 है साहब, तो 32 कम हो रहा है, आंसर 80।
आप अपनी स्पीड पे सॉल्व कर सकते हैं, बट सी दी आइडिया, 4-5 लाइन में खत्म। अब अगर आप इसको नॉर्मल तरीके से जाएंगे हो जाएगा लंबा। तो पिक्चर क्या है कि बच्चा जो होता है ना, वो अगर सारे के सारे क्वेश्चन ट्रेडिशनल तरीके से कर रहा है, शायद कुछ 4-5 शॉर्टकट लगा रहा है, बट ऑब्जर्व नहीं कर रहा, ये चीज नहीं कर रहा, तो वो 10 से 12 सवाल देख पाता है, 8 अटेम्प्ट कर पाता है, 6 उसके सही हो जाते हैं। तो ये उसके अटेम्प्ट होते हैं, ये होते हैं जो उसने देखे होते हैं, बाकी तो वो देख ही नहीं पाता, और 6 वो करेक्ट कर पाता है, और यहाँ पे उसकी कट ऑफ पार हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती। बट अगेन स्कोर मैक्सिमाइज नहीं होता। अगर आप कट ऑफ पार करनी है फाइन, बट अगर आप क्वेश्चंस को सही से ऑब्जर्व करके करेंगे, देन इन दैट केस आप 14 to 16 क्वेश्चंस आसानी से देख पाएंगे, और फिर आप 8 to 10 क्वेश्चंस कर पाएंगे, और फिर आप 99 परसेंटाइल टच कर पाएंगे, डिपेंडिंग अपॉन द डिफिकल्टी लेवल। और फिर आप इसकी लगातार प्रैक्टिस करेंगे, तो आप देख तो फिर भी 14 to 16 ही पाता है बच्चा, बट ये 8 से 10 का जो अटेम्प्ट है, ये फिर 10 से 12 होने लगता है, और आप 99.5 और 9 में जाने लगते हैं। ये पिक्चर, और ये एक एग्जाम्पल नहीं है, 25 के सारे आपसे कहे थे, 25 लॉट 1 इसको देख लो, 25 लॉट 3 फंक्शन का सवाल, बच्चा देख रहा है क्या कर रहा है, उल्टी पुल्टी चीजें करता है, पेपर में पैनिक होता है बेचारा, मल्टीप्लाई कर बैठता है। तो क्वेश्चन देखते ही भागो मत, पहले ऑब्जर्व करो क्या दिख रहा है तुम्हें, कुछ नजर आ रहा है फंक्शन में खास, होता है हर सवाल में कुछ छुपा होता है, सवाल में साफ साफ छुपा है कि अगर तुमने इसको टी माना तो यही टर्म तो यहां लिखिए, पागल नहीं है यार, सेम बनाया होगा। अगर तुमने इतना नोटिस कर लिया तो एफ एक्स क्या है, ये टी आगे t+2 यानी t² + 2t, और यहां बात एफ एक्स प्लस 1 की चल रही है, आप देख रहे हैं। तो एफ एक्स जो हो गया उसमें +1 और कर दिया, तो t² + 2t+1 हो गया, यानी t+1 का होल स्क्वायर। समझ रहे हैं? अब इसका रूट लेना है, इसका रूट लेना है, इसका रूट लेना है, कहानी खत्म, आगे सॉल्व हो जाएगा, t+1 t रिप्लेस करिए, गेम ओवर। अब गेम समझिए, ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशंस। 25, 24, 23 टफ पॉइंट थे। टफ ऐसा नहीं कि बहुत लंबे लंबे सॉल्यूशन करने थे, इनके पन्ने भरने थे, कैलकुलेशन बॉर्डर नहीं, हंट करके ऑब्जर्व करने वाले थे। नाउ इट इज एन एप्टीट्यूड एग्जाम, जो एक ट्रेडिशनल कन्वेंशनल मैथ्स और ट्रिक्स का सवाल था ना, नाउ इट इज slowly turning to observation skills, aptitude skills, approaches, and they are not difficult. You are absolutely capable of doing it. You have it in you. I have seen that in the classes. The generation is much smarter, but you have to see these things, and slowly we will conquer. बस आप एक माइंडसेट बनाइए, और बन जाए तो मुझे बताइए कमेंट्स में। आई कीप ब्रिंगिंग सच वीडियोस, और नेक्स्ट टाइम सिर्फ सॉल्व करेंगे जब तुम्हें समझ में आ गया कि हाँ ऐसा हो रहा है। और एक नहीं, मल्टीपल एग्जाम्पल, 2025 लॉट 2 इनइक्वालिटी क्वेश्चन, अगर तुम गए रास्ते मॉड ओपन प्लस माइनस गए, अभी 3 दिन पहले इसको इंस्टाग्राम पे मैंने रिकॉर्ड करके डाला, इफ यू सी ऑल दी 4 ऑप्शन, आप बैक सॉल्विंग करिए, खत्म करिए। बैक सॉल्विंग मतलब, अगर मैं इन दोनों ऑप्शंस को देखता हूं, इसमें ये और ये तो बिल्कुल सेम है, हमें वैल्यूज ऑफ एक्स निकालने जो सेटिस्फाई करे। ये कह रहा है -9 तक जाएगा, ये कह रहा है इन्फिनिटी तक जाएगा, मैंने कहा इसके पीछे -10 पे ट्राई कर लो। -10 पे आप इसको ट्राई करने जाओगे, ये बनेगा 100, 100 - 10 90, 90 और ये बन जाएगा -10 + 9 -1 यानी 1, 90 - 1 89, 89 > 0 आ जाएगा, यानी ये तो सेटिस्फाई करना चाहिए, ये तो आंसर में होना चाहिए। अब भाई साहब 100 - 10 90, 90 - 1 89 सेटिस्फाई करना चाहिए, आंसर भी होना चाहिए, इसमें है नहीं, कट गया। ओरली आपने एक काट दिया, ऐसे आप बाकी करके कंपेयर कर करके निपटाइए। अब ये तो खत्म है, बी और डी कंपेयर करिए, इसमें भी 3 ∞ सेम है, ये दोनों है -3 -9, आप चेक कर लीजिए, ये -4 चेक कर लो, क्योंकि इसमें नहीं आ रहा, इसमें आ रहा है। अगर -4 भी सेटिस्फाई कर गया तो ये आंसर, क्योंकि इन दोनों में है नहीं। ऐसी चीजें आप करते चले जाएंगे, सीखनी पड़ेगी। पेपर में ऐसा क्वेश्चन नहीं चिल्ला के बताएगा मेरे को बैक सॉल्विंग से करो, मेरे को बैक सॉल्विंग से करो, बट सवाल ये है कि आप तैयार हैं ये सब सीखने के लिए। इफ यस, इफ यू हैव मेड योर कॉल, लाते हैं बैक टू बैक ऐसे सेशंस,
और कराते तुमको इनकी मास्टरी, है ना। बट हाँ, इसके पहले बेसिक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि बेसिक के बिना ये सब चीजें समझ जाएंगे, सीख जाएंगे, वो तो चलना ही चलना है। उसके बाद एड ऑन्स है, राइट। और तुम कर सकते हो। क्वेश्चंस विल नेवर एंड। 25 का स्लॉट तो पूरा 25 का पेपर ही है। अब ये भी देखने मिक्सचर्स का लगता है, भाई मिक्सचर का है ही नहीं। आप में से काफी सारे बच्चों ने मेरे को इसको सॉल्व करते हुए देखा होगा। इन सब के आंसर्स बता ना, वेट करूंगा कमेंट्स में सारे क्वेश्चंस के आंसर्स। 25 का पेपर सॉल्व हो रहा है और क्या है। ये अभी रिसेंटली करा था तुमको परसेंटेज रेशियो में। अगेन ऑब्जर्वेशन का सवाल है, देख जाओ तो ये 2 लाइनों में खत्म होता है। तो दैट मीन्स ऑब्जर्वेशन इज की, एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट द ऑब्जर्वेशन, देयर आर अदर एरियाज एज वेल। व्हाट आर द अदर एरियाज? ऑप्टिमाइजेशन स्किल। आप तो सीख गए अरिथमेटिक, आपने कहा अरिथमेटिक के अपन सारे के सारे बना देंगे, सिर्फ अरिथमेटिक पे रिलाय करके चलेगा। ये है अरिथमेटिक का सवाल, सेट्स का सवाल। अब बड़े बड़े सवाल, बच्चा का सेट्स कर गया, मैं देखी जाएगी वेन डायग्राम, एलआरडीए में बहुत पड़ा, ये आ गया साथ में डाल दिया ऑप्टिमाइजेशन, मैक्सिमम मिनिमम। सिर्फ यहाँ की बात भी नहीं है, और सवाल देख लो, मैक्सिमम मिनिमम। So now you have to understand that ऑप्टिमाइजेशन भी पूछेगा। अब जब हमने ऑप्टिमाइजेशन पढ़ा ही नहीं होता है कि भाई लीनियर इक्वेशन में कैसे ऑप्टिमाइजेशन करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकाले, एएमजीएम इनइक्वालिटी कैसे निकाले, वहां बच्चा फंसता है। ऐसा नहीं है कि वो कर नहीं सकता था, उसको सिखा दिया होता, कर लेता वो। तो सीखो, भागो मत अब इन कॉन्सेप्ट से ये सोच के कि इस पे एक ही सवाल तो आएगा, छोड़ देंगे। कितने सवाल में दिखा चुका, और मैंने आपसे जो वादा किया था वही है, सारे 25 के दिखा रहा हूं मैं आपको। ऑप्टिमाइजेशन, observation, they're very very important, and then it is digging into algebra as I said. log में inequality, greatest integer function, दो एग्जांपल ऑलरेडी 2025 के थे। ये 2025 x की पावर 7 में गया। अब ये मैंने कैट नवंबर में तो अक्टूबर में ही सिखाया था, अक्टूबर में वन शॉट में पढ़ा हुआ था। वहां भी कोई बच्चे ने पूछा था कि सर ये पावर 7 कहाँ जाएगा। अरे जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, उसने को मना थोड़ी किया। बनता आइडेंटिटी से, सिंपल से। अगर किसी को भी ये आता होता, जिसने ये पढ़ा होता, बड़ा आसान था, ऐसा कोई बहुत ज्यादा नहीं है। ये आपको 25 दे रखा है, यहां से आप 4 पे आसानी से जाओगे। बच्चों को साफ साफ ट्रिक सिखाई जाती है, देख रहे हो कि ट्रिक भी काम की आती है। इसका स्क्वायर करना है 625, माइनस 2 करना है 623। यहां से पीछे जाना भी सिखा रखा है, वहां से x प्लस 1/x पहुंचोगे। कैसे? +2 करो 27, 27 का रूट लो, 27 का रूट लिया 3√3। यहां से क्यूब जाना है, x³ + 1/x³। जिसने नहीं पढ़ा उसको लग रहा होगा कि ये सर कैसे कूद रहे हैं इधर से उधर आसानी से। जिसको आता है वो जानता है कितना आसान है कूदना। यहां से वहां कूदने का, इसका क्यूब -3 है, इसका क्यूब किया 3³ 27, 3√3 81√3, 81√3 -9√3 72√3। ये आ गया। अब जाना है x की पावर 7 पे, खत्म, एक लाइन में पहुंचेगा बच्चा। क्या? ये वाला उठाओ, ये वाला उठाओ, मल्टीप्लाई करो, यानी कि 623 मल्टीप्लाई बाय 72√3, माइनस करना है x प्लस 1/x वाला 3√3। अब ये जिसने पढ़ा उसको आसान लगेगा, ये करो, आंसर आ गया। बच्चा कहता है सर ये कैसे करूं मैं, सर तो बड़ी बड़ी कैलकुलेशन आ गई थी। भाई यूनिट डिजिट भी तो सीखा है। √3 हटाओ, इसमें भी है इसमें भी है, ये 3 2 6 पे एंड करेगा, माइनस हो रहा है 3, तो जो भी है एंड करेगा 3 पे। ये √3 हटाओ, वो तो लिखा है, हटाओ उसको। ये टर्म ऐड करेगी 6 पे, ये एंड कर रही है 3 पे, 6 - 3 3 समथिंग 3, √3। आंसर सी खत्म, आपके सामने 4 लाइन में खत्म हुआ। ये लेवल तक मैं तुमको ले जा सकता हूँ, और तुम्हें रेडी होना पड़ेगा। अगर मैं तुमको वही करवाते रहूं, बेसिक परसेंटेज रेशियो, लीनियर इक्वेशन, तुम तो एंजॉय करते रहोगे। क्यों? क्योंकि एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आएगा ना कि हाँ हम रेडी हो गए, हम रेडी हो गए। वो फॉल्स है, उससे बाहर आना है, हमें इस लेवल तक पहुंचाना है। मैं तैयार हूँ। ये क्यों बता रहा हूँ तुमको? क्योंकि मैंने थोड़ा रेजिस्टेंस देखा है बच्चों में। जब उनको थोड़ा सा आगे बढ़ के पढ़ाने लगते हैं तो बच्चा थोड़ा कि सर यार ये तो कहाँ आएगा, अगर आ भी गया तो मैं एक सवाल छोड़ दूंगा। हटाओ इन सब चीज को अब, क्योंकि तुम सोच रहे हो कि तुम कट ऑफ 90 95, मैं तुम्हारे लिए 100 सोच रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा है तुम में पोटेंशियल है, तुम में दम। वो है ना शेर सिंह राणा वाला, दम है तेरे में, है दम। देखा है भाई, हमने देखा है। अब तुम्हें पहचानना है और बस एक कदम आगे बढ़ाना है। उसके बाद ये सब तुम्हें यहां तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी, ठीक है।
बट तुमको रेडी होके आना है और समझना है। एग्जाम को समझना ही पहली विक्ट्री है। और ऐसा भी नहीं कि मैं कोई ढूंढ ढूंढ के एग्जाम्पल ला रहा हूं, नहीं तो फिर मैं सारे कैट छानता। सिर्फ 25 के सवाल हैं सिर्फ, उससे एक साल पीछे भी नहीं गया। एंड सी हाउ द मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस आर फ्रेम्ड। 2025 अपन डिस्टेंस टाइम स्पीड रट के चले गए। आज डिस्टेंस टाइम स्पीड बनाएंगे, पूरा अरिथमेटिक किया है। डिस्टेंस टाइम स्पीड का क्वेश्चन है, ट्रेवल से डिस्टेंस ऑफ 224 किलोमीटर, 4 पार्ट्स, फॉलो एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कौन? स्पीड। 4 पॉइंट्स, फॉलो एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब सीरीज छोड़ दी थी, डिस्टेंस टाइम स्पीड पड़ी थी, साफ हो गया। अब फटाक से कॉन्सेप्ट्स कवर करो। वंस द सिलेबस इज ओवर देन जम्प टू दिस मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस। इनका नंबर लास्ट आएगा क्योंकि मल्टी कॉन्सेप्ट्स लगेंगे, सारे पढ़े होने चाहिए। बट ऑब्जर्वेशन साथ साथ करते करते चलो, ठीक है। अब कौन कौन से टॉपिक सबसे ज्यादा मिलाए जाते हैं वो भी बताया था तुमको। वर्क रेट टाइम, डिस्टेंस टाइम स्पीड को सीरीज के साथ, है ना, बहुत। एपी जीपी के साथ लॉग को भी मिलाता है, लॉग क्वाड्रेटिक को भी बहुत। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, रूट्स एपी में है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, रूट जीपी में है। 3 लॉग की टर्म्स एपी में है। सवाल ही सवाल भर रखे हैं इस पर, और पीवाई क्यूज ही मिलेंगे आपको। वर्क रेट टाइम, रेट 3 लोगों की सीरीज में है, तीनों की रेट हार्मोनिक मीन बनाती है। एग्जैक्ट एग्जांपल्स बता रहा हूँ तुमको पिछले 4-5 साल के। परसेंटेज रेशियो के एवरेज के साथ, 3 लोगों की सैलरी ये है, परसेंटेज बढ़ा पर सैलरी वही रही, एवरेज सैलरी। तो इन सब में एवरेज घुसाया जाएगा, इसलिए एवरेज को अरिथमेटिक में जोड़ देते हम लोग, तो बच्चा वहीं पे वो वाले मल्टी कॉन्सेप्ट कर ले। तो ऑब्जर्वेशन, मल्टी कॉन्सेप्ट, डिग डीपर इनटू द कंसेप्ट्स वास्ट हो गए हैं और सीख जाएंगे। वास्ट होने का मतलब ये नहीं है कि पेपर टफ हो गया है, कॉन्सेप्ट आज भी आसान है। बस वो अगर आते ना हो, पढ़ा देखो, कोई भी चीज जो पढ़ी नहीं होगी वो टफ लगेगी, पढ़ी होगी तो आसान लगेगी। तो बस अगर हम आज उसको मान ले कि हमने करना ही है, हम पढ़ लेंगे, फिर वो आसान लगेगी, गेम ओवर, राइट। सो दैट इज द आइडिया गाइस। अब पढ़ कहाँ से सकते हैं, ये सब चीजें कहाँ से सीख सकते हैं, है ना, वो भी बताता हूं मैं आपको। बट लुक एट दिस चार्ट, हाउ द थिंग्स वर्क इन द कैट क्वांट परसेंटाइल। अगर आप शॉर्टकट्स और फॉर्मूला ड्रिलिंग कर रहे हैं कि भाई फॉर्मूले सारे सीख लिए, शॉर्टकट सारे कर लिए, तो इससे भी आपकी कट ऑफ बार होगी 90-80 परसेंटाइल तक आप पहुंच जाएंगे, 80 तक पहुंच जाएंगे आप, है ना। हाँ, अगर 2020 की बात होती, 21 की, तो इतना करने पे आप 90 तक पहुंच जाते थे। अब आप इसको करके 80 तक ही पहुंचेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियरिटी एकदम अच्छे से होगी आपको, तो आप 90 तक पहुंच जाएंगे। 90 तो ऑल्सो वेरी डिसेंट स्कोर। अगर आप वर्बल में स्ट्रांग है, आपका मेन टास्क है वर्बल में 50 लाऊंगा, 45 लाऊंगा, क्वांट में 25 बहुत है मेरे लिए, देन इट इज फाइन। The three things. But if you're looking to maximize your score in the quant section and you're looking for that 100 percentile mark in the quant, then the observation thing and the optimization thing, multi-concept things, you have to be ready now. Nice. और प्रैक्टिस से आएगा। अब प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं, कुछ पास्ट PYQs देख सकते हैं, बट अगेन आई एम टेलिंग यू कि अगर आप सिर्फ 2020-21 के PYQs देख रहे हैं, 22, 23, 24, 25 के नहीं देख रहे हैं, यू आर मिस्टेकन। डू नॉट प्रिपेयर इन दैट वे। वो आपको एक फॉल्स सेंस ऑफ अचीवमेंट देंगे अगर आप सिर्फ और सिर्फ 19, 20, 21 के PYQs पे रिप्लाई कर रहे हैं। तब तक पेपर बहुत आसान था, एडमिट दैट फैक्ट नाउ। उनमें मिलते थे टफ सवाल 2-4, बाकी अगर आप ढूंढने जाओ तो 22 में से आसानी से 13-14 आसान होते थे। और 22, 23, 24, 25 लिख देता हूं मैं आप लोग के लिए यहाँ पे। 22 यहां पे पेपर ने वापस लेवल बढ़ाया था। 2023 वन ऑफ द टफेस्ट पेपर वी हैव सीन। 2024 similar to 2022 and 2025 is somewhere between 2023 and 2024। तो अगर मैं रेट करूं तो ये हाईएस्ट डिफिकल्टी, सेकंड हाईएस्ट डिफिकल्टी, थर्ड हाईएस्ट डिफिकल्टी एंड फोर्थ हाईएस्ट डिफिकल्टी, दे आर रेलेवेंट। स्लोली स्लोली वो भी अपना लेवल पहचान रहा है कहां तक देना है। 25 में थोड़ा सा सरप्राइजिंगली कुछ कुछ क्वेश्चंस कैलकुलेटिव भी आ गए थे, जहां आपको कैलकुलेटर उठाना ही पड़ेगा। वैदिक वैदिक मैथ लगा हो जाएगा, बट टाइम टेकिंग है और रिस्क है, ठीक है। पहले हम क्वांट में बोलते ही नहीं थे कि कैलकुलेटिव आएगा, उठाना पड़ेगा कैलकुलेटर, पर अब आ सकता है।
खास करके सीआई में, या फिर कुछ क्वेश्चन स्पेसिफिकली बनाए जाते हैं जहाँ एक्सपोनेंशियल पावर इन्वॉल्व हो। ठीक है, अब पढ़ कहाँ पे सकते हैं? ऑफ कोर्स आप पीवाईक्यूज करें। ठीक है, पीवाईक्यूज खत्म हो जाए, अगर आप किसी कोचिंग पे हैं, मेंटर के साथ प्रिपेयर कर रहे हैं, एब्सोल्युटली मेंटर विल टेक केयर, बट यू मेक श्योर दैट योर मेंटर इज टेकिंग केयर ऑफ सच थिंग्स, राइट। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आप YouTube वीडियोस के वन शॉट्स मैराथन देख सकते हैं जो हम कराते हैं, बट उसके बाद भी आपको लगता है कि नहीं सर मेरे को ये वीडियोस नहीं देखना है, मैं वो खुद से करना है, मैं ऑलरेडी 99 परसेंटाइल तक पहुंच चुका हूँ, मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, देन यू कैन ऑल्सो यूज AI। अब AI अगर आप यूज करना चाहते हो तो एक प्रॉम्प्ट मैंने आपको बना के दे दिया है, दैट इज हाउ इट विल गिव यू अ रिजल्ट। जेमिनी का प्रॉम्प्ट है, आप ये प्रॉम्प्ट एज इट इज कॉपी कर लेना, नंबर ऑफ क्वेश्चन चेंज करो, टॉपिक चेंज करो, कैट एग्जाम तो लिखोगे, अपना लेवल बता दो। मान लेते हैं मैंने 90 परसेंटल बताया, उन्हें लॉग के सवाल बना देगा, मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन ठीक बनाता है लेवल के हिसाब से, कुछ कुछ आसान बनाता है ना, तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब आप प्रिपेयर इससे करना चाहते हैं तो ठीक है, मेंटर के साथ करेंगे बेस्ट है, बट अगर नहीं आप यूट्यूब पर नहीं आना चाहते देन ठीक है। बट अगेन ड्रॉबैक, वीडियो सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, कहीं से लोग कहीं फंस गए, कोई ऑल्टरनेटिव तरीका आपको जानना हो वो नहीं मिलेगा, सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, बट आप प्रैक्टिस कर सकते हैं टू जस्ट टेस्ट योरसेल्फ, टेस्टिंग तक के लिए ठीक है। अब इसी प्रॉम्प्ट पे अगर आप देखेंगे, मैंने इसको आगे बढ़ाया और मान लेते हैं मैं चाहता था कि लेवल बढ़ाऊं, तो मैं लिख दिया चेंज द लेवल टू 99 परसेंटाइल, प्रॉपर डैशबोर्ड आपका चला देता है, एक क्विज फॉर्मेट बन जाता है जिसमें क्वेश्चन आप सिलेक्ट कर रहे हैं तो फाइन क्वेश्चन का लेवल सडनली बढ़ा दिया, यहाँ पे आता रहेगा सही है कि गलत है। तो ये एक बढ़िया क्विज फीचर है इसका, आप जेमिनी का यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने कुछ और भी इसमें ऐसे में खेल रहा था, तो मैंने देखा मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन बना रहा है, सेम चीज सेम प्रॉम्प्ट, यहाँ मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन लिख दिया, लॉगरिथम एंड सीरीज, बढ़िया बना के दिया भाई ने, लगा दिया सिग्मा सीरीज वाला सवाल बना दिया लॉग का। उसके बाद मैंने बोला लॉग एंड AMGM इनइक्वालिटी पे बना दो, वो भी बना दिया उसने, तो कर रहा है ठीक ठाक काम, है ना। यूटिलाइज कर सकते हो, अप टू यू, बट अगेन अब मेक श्योर कि इसमें सॉल्यूशन नहीं मिलता है। अगर आपका वही लेवल 99 तक पहुंच गया और प्रैक्टिस करनी है, नए क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं, तो डेफिनेटली आप लोग यूज कर सकते हैं। बट द फर्स्ट प्राइमरी सोर्स ऑफ कोर्स आर मेंटर्स, जिसके साथ भी कैसे भी प्रिपेयर कर रहे हो, PYQs, क्योंकि जहां फंसे बेटर अप्रोच और सॉल्यूशन मिल जाएगा, राइट। बट रिमेंबर द ब्रूटल ट्रुथ, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर CAT 2026, so remember that, and remember that always, and now take a step ahead in your preparation। इन चीजों से समझौता करो कि कुछ कुछ एरियाज टफ हो सकते हैं, एक्सपेक्टेड हैं, AMGM इनइक्वालिटी, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी, स्पेसिफिकली अलजेब्रा के एरियाज, है ना। Arithmetic questions, they can be little lengthier, you can expect that, they can be little calculative, you can expect that, they can be multi concept, percentage ratio के साथ average, work rate, time distance, time speed के साथ arithmetic mean, geometric mean। बस इसको एक्सेप्ट कर लो तो आप इसकी तरफ ना प्रिपेयर करना शुरू कर दोगे और वो कर पाओगे, ऐसा हार्ड नहीं है। तो ये सोच के डीमोटिवेट मत करना कि यार ये तो सर सिलेबस ही बढ़ गया हमारे टाइम पे, नहीं, इवॉल्व तो हो गई ना, वो सेम क्वेश्चन पुराने वाले दोबारा तो नहीं पहुंचेगा ना भाई। इवोल्यूशन एक फैक्ट है, इंसान इवॉल्व होता है, पेपर भी इन्वॉल्व होगा, क्योंकि अगर आज भी वही पुराना पूछेंगे तो वो तो सब रट के आ रहे हैं दोबारा से, आप ले आएंगे ना पूरे के पूरे नंबर, गेम बेटर होगा और हमारा ही बेटर होगा। बस हमें मेक श्योर ये करना है कि दैट इफ कैट इज इंक्रीजिंग द लेवल फ्रॉम हेयर टू हेयर, वी इंक्रीज फ्रॉम हेयर टू हेयर, दैट्स द गेम, and you can do that। The idea is that you accept the fact of the matter and start working towards that direction, and you definitely can ace it। Let me know कौन से सवाल ज्यादा चाहिए, मल्टी कॉन्सेप्ट, डीपर कॉन्सेप्ट्स, ऑब्जर्वेशन, ऑप्टिमाइजेशन, लगाते हैं उसमें फिर एक के बाद एक वन शॉट और निपटाते हैं काम। टेक केयर, ऑल द बेस्ट। राहुल बाटला साइनिंग ऑफ।